ऐसा मत करना। 3 गिनने के बाद दशरथ 3 ट्रिगर। सब लोग ठीक हो? क्या हुआ? ट्रांसफर ऑर्डर है क्या? इससे ज्यादा क्या हो सकता है? गुरु, जरा उसे देखो। वो चाहिए क्या तुम्हें? हाँ, बिल्कुल। वो तुम्हें मिल जाएगी। हमको तो चाहिए। तुम्हें किस टाइप की चाहिए बोलो? Checkmate। ये बाजू वाली चलेगी? नहीं। तो अभी मैनेज करता हूँ ना मैं। आपने देखा नहीं पापा? ए, खेल का मतलब बिना देखे किए गलतियों को सुधारना है। इट टीचेस कैरेक्टर। जीतना है तो एक बार और खेल। कम ऑन। अरे तू चिंता मत कर। भाभी, आप एकदम मस्त लग रही हैं। मुझे दूध वो पीने का पीना मन कर है। रहा है। अभी पिएंगे, अभी पिएंगे। मुझे भी पीना है। दूसरे कंपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं ना जी। एक्सक्यूज मी, हाँ? धीमे बात करेंगे और दरवाजे के पास जाके पियेंगे। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। बस मुझे थोड़ा सा दूध मिल जाएगा पीने को। राहुल सेन गुप्ता ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। सिस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। वो तुम्हें मारना नहीं चाहता, वो बस तुम्हें तोड़ना चाहता है। अब तुम टूट चुके हो और हमेशा के लिए ऐसे ही रहोगे। I'm sorry, मिस्टर दशरथ। उस दिन अपने ट्रेन में अपनी बेटी और पत्नी को खो दिया। उसी ट्रेन में मैंने अपनी बहन और माँ के साथ साथ अपने पापा को भी खो दिया। मेरे पापा मुझे वापस मिल जाएंगे, ये छोटी सी आस लेकर इस गेम में आया था मिस्टर दशरथ। मैं आपको आपसे मिलाने आया था। मैं हार गया। आपका इस तरह अपमान करना मेरा इरादा नहीं था मिस्टर दशरथ। आई एम सॉरी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सोच रहे हो कि एक गुंडे ने मेरी पत्नी और बेटी को मार दिया तो मैं हार गया? वो राक्षस तो पूरी दुनिया में है, पर उन्हें व्यवस्था सजा देगी या फिर पालेगी, सवाल ये है। मैं वहां ट्रेन में नहीं हारा था। मेरी असली हार तब हुई जब उन दरिंदों को 60 लोगों के सामने 2 मासूमों को मारने की सजा सिर्फ 2 महीने हुई। कोर्ट रूम में फैसला सुनाते वक्त राहुल सेन गुप्ता अपनी मूंछों पर ताव देते हुए हंसते हुए मुझे देख रहा था। उस दिन सच्चाई को तिल तिल मरते हुए देखकर जी रहा हूं। आज जो हुआ वो इस लाश का अंतिम संस्कार है।
बेटा, मैं जानता था कि तू अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। तुझसे कोई भी गलती नहीं हुई, पर तू इस रास्ते पर चलेगा तो मेरे जैसे ही टूट जाएगा, यही सोचकर तुझे रोकना चाहा था। लेकिन बेटा, मैं तेरी आंखों में बेबसी नहीं देख सकता। मैंने बचपन से ही तुझे हमेशा मजबूत बनाया है बेटा। युद्ध से भागने वाला कायर कहलाता है और मरते दम तक लड़ने वाला वीर होता है। मेरा बेटा हारा नहीं है और उसे हारना भी नहीं चाहिए। तेरी जीत के लिए ये लाश कैसे काम आएगी, ये बता बेटा। पापा, वापस मुझे राह दिखाने वाले मार्गदर्शक बनोगे? 13 साल पहले वेस्ट बंगाल बोर्ड से बाहर निकलकर APPSC एग्जाम दिया था। एलुरु में पब्लिक हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट मिली। पहले ही इंस्पेक्शन में पता चला कि पीने के पानी में सी लाइस नाम के खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद हैं। जब एक्शन लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर से कंसल्ट किया गया तो उस वक्त के कलेक्टर लेट मिस्टर राज सिंह को मैंने रिपोर्ट दर्ज की थी। उस हजारों करोड़ रुपए के बिजनेस की मालिक थी मिनिस्टर विशाखा वानी। मेरे प्रपोजल को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि यह 2.5 लाख वोटर्स की जिंदगी का सवाल है। मुझे धमकी मिली कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट को फेक बनाओ वरना तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मैंने सोचा अगर मैंने ये काम नहीं किया तो भी वो लोग ये काम करवा लेंगे। फिर मैंने रिपोर्ट बदल दी। तुरंत ही मुझे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए प्रमोट कर दिया गया। योर ऑनर, आज से ठीक 4 साल पहले जब किसान बांध से खेतों की बर्बादी की समस्या को लेकर मेरे पास आए थे तो मैं जरूरी एक्शन के लिए मत्स्य पालन मंत्री श्रीमती विशाखा वानी से सीधे मिलकर एक और रिपोर्ट सबमिट की थी। इस पर मंत्री महोदया ने मुझे चेतावनी दी थी कि थेलरू को हाथ लगाने से खून की नदियां बहेंगी और मुझे फेक रिपोर्ट बनाने का आदेश दिया। जब वरुण हैंसन की रिपोर्ट आई तो मैं प्रीवियस कलेक्टर विजय कुमार से मिला और उनसे इस मामले में एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट किया, पर उन्होंने मुझसे कहा कि आने वाले इलेक्शन में मैडम विशाखा वानी की पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से आ रही है, उनकी मर्जी के खिलाफ जाने से अंजाम बुरा हो सकता है। जब फेक रिपोर्ट का आदेश उनसे भी मुझे मिला तो मैंने मजबूर होकर उसे बनाया और सबमिट कर दिया। Witness is excused. Public Health Officer Mr. Ranganath. I feel not guilty, Your Honor. डेप्यूटी कलेक्टर दशरथ जी के आदेश पर सारे इंस्पेक्शन रिपोर्ट फेक बनाए थे। अगर मैं ये नहीं करता तो मेरी जगह पर किसी और से ये काम करवा लेंगे सोचकर मैंने ही कर दिया। Now Forest Officer Mr. Janardhan Rao. प्लीडिंग नॉट गिल्टी योर ऑनर। मैंने बहुत सिंपली डीसीजी के आदेशों को फॉलो किया। वो काम मैं नहीं तो मेरे अलावा किसी और से करवा लेंगे ये सोचकर मैंने ही कर दिया। Witness is excused. Ex-Collector Mr. Vijay Kumar. प्लीडिंग नॉट गिल्टी योर ऑनर। जैसा दशरथ जी ने कहा, मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट्स को फेक बनाने के लिए मेरे लोगों ने कभी नहीं कहा सर। विशाखा वानी का इस मामले में कोई दखलंदाजी नहीं है। श्रीमती विशाखा वानी। आई प्लीड नॉट गिल्टी योर ऑनर। मैंने इनमें से किसी भी ऑफिसर्स को इन्फ्लुएंस नहीं किया है और इस बात का कोई सबूत भी नहीं है। बाप बेटा मिलकर अपने किए हुए गुनाहों को छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं पिछले 40 साल से जनता के लिए लड़ रही हूं और जनता के लिए जी रही हूं। इस कलेक्टर ने जो जाल बिछाया है उसमें फंसकर मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। इस स्कैम को बढ़ावा देने वाले डीसीजी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कोर्ट से मेरी यही विनती है। The court is recessed for lunch. अगर ऐसे ही चलता रहा तो न्याय हो चुका।
देख लिया ना, कल वो केंद्र सरकार को गाली दे रही थी और आज जाके उसी से मिल गई। यहाँ जरूरत के मुताबिक अलायंसेस कैसे बदल जाते हैं? क्योंकि यहाँ सारी पार्टीज का एजेंडा एक ही है। लगता है इन्हें अपने साथ मिलाकर दिल्ली पार्टी गेम खेल रही है, इसीलिए एक्सपेरिमेंटल कलेक्टर को रखा है। उनके चेस बोर्ड का तू भी एक प्यादा है बस। यस सर। आपने न्यूज़ देखा? या आई जस्ट हर्ड सर। तो आप जानते हैं कि किस रास्ते पर जाना है? ऑफ कोर्स यस सर। ठीक है। कौन है सर? होम मिनिस्टर। अब आगे क्या होगा? क्या होगा? कन्फेशन करके प्यादे जेल में जाएंगे और प्लेयर्स बाहर रहकर और एक नया गेम खेलेंगे। मिस्टर अभिराम, योर क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट। योर ऑनर, ये केस एक व्यक्ति के बारे में या एक वर्ग के बारे में या गंदगी में फंसे तेलुरु के बारे में नहीं है। ये नदी ही हम हैं और ये नदी ही व्यवस्था है। इस महीने 9 तारीख को हुआ वायलेंस किसी के भड़काने पर तभी के तभी होने वाला वायलेंस नहीं था। कई सालों के लैंड सर्विस, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स को फोर्ज करते हुए, इस खराबी पर उंगली उठाने वाले ऑफिसर्स को डराते हुए, सामना करने वालों को खत्म करते हुए किसानों और मत्स्यकारों के बीच श्रीमती विशाखा वानी जी ने बनाया हुआ युद्ध वातावरण है। वो डिटेल्स सारे सबूतों के साथ आपके सामने रखी हैं। पर यह विचार उस सच के और इस झूठ के बीच हो रहा युद्ध नहीं है, सच के और न्याय के बीच हो रहा युद्ध है। इस गंदी साजिश की वजह बनने वाले वो सारे गुनहगार आज राजकीय ताकत से बचने के लिए अपनी पार्टी को ऊपर की पार्टी से समझौते के लिए तैयार कर रहे हैं। वहां का समझौता यहां न्याय पर होने वाला अत्याचार है। योर ऑनर, लोग लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट का हक, चिल्लाने का हक है, बस इसी भ्रम में है। पर बिना बंधे से टूटने वाली व्यवस्था ही उस लोकतंत्र की बुनियाद है, ना जानते हुए अभी भी उस फ्यूडल व्यवस्था में ही जी रहे हैं। जनता ही नहीं बल्कि सिविल सर्वेंट्स और कोर्ट्स भी उन रूल्स के तले गुलाम की तरह ही जी रहे हैं। सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी इलेक्शन स्ट्रेटेजी को सीक्रेटली सुनने के कारण अमेरिका में एक प्रेसिडेंट को ही हटा दिया गया है, पर यहां उत्तर प्रदेश में एक लड़की पर रिपीटेडली अत्याचार करते हुए, अपने फैमिली मेंबर्स को मारते हुए 2 साल तक असेंबली अटेंड किया एक एमएलए ने। यही है लोकतंत्र और फ्यूडल व्यवस्था के बीच का फर्क। पुलिस ही न्याय व्यवस्था बनकर एनकाउंटर कर रही है तो सारा देश ताली बजा रहा है। न्याय व्यवस्था के लिए इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है क्या? मर्जी के मुताबिक गुनहगारों को बचाते हुए मर्जी से लोगों को सजा देने वाले विशाखा वानी जैसे लोग ही कानून, न्याय और निर्णय बन चुके हैं। न्याय व्यवस्था अगर अभी नहीं जाग उठी तो फिर कब जगेगी बताइए? जनता चुनने वाले लेजिस्लेटर्स, उस लेजिस्लेशन को अमल में लाने वाले सिविल सर्वेंट्स, न्याय की रक्षा करने वाली जुडिशरी, ये 3 घोड़े जब ठीक से काम करेंगे तभी वो